सकते हैं। चलिए बिना देरी किए अब सवालों करते हैं शामिल। मुकेश मिश्रा है हमारे साथ फोन लाइन पर कोलकाता से। मुकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। मैम आज मैं ग्रासिम का शेयर खरीदा हूँ 1525 रुपए के हिसाब से, इसको क्या करूँ? ग्रासिम 1526 की आपकी बाइंग है, आज ही आपने खरीदा है, तो यानी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग के हिसाब से आपने खरीदारी की है। मानस से पूछ लेते हैं, मानस क्या करना है आज? इसमें मोमेंटम तो बना हुआ था, सीमेंट दिग्गज शेयर स्पेशली थोड़ा एक्शन में थे भी, लेकिन ग्रासिम के पास सजेशन क्या रहेगा 1526 के बाइंग के हिसाब से? देखिए, पहले पैटर्न को समझे तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट पिछले करीब 2 महीने की कंसोलिडेशन के बाद चार्ट पे देखने को मिला है। और इस ब्रेकआउट के जो टारगेट है वो करीब करीब 1650 और उसके ऊपर 1710 के आसपास आते हैं। तो ग्रासिम में बिल्कुल बने रहा जा सकता है। जो स्टॉप लॉस है वो 1459 रखिए और बने रहिए ग्रासिम में। ठीक है, तो यहाँ पर आप होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस एक मेंटेन कर लीजिए 1459 का और रखिए अपनी इस पोजीशन को। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। ऋषि सिंघल है हमारे साथ फोन लाइन पर जयपुर से। ऋषि गुड इवनिंग, बताइए क्या स्टॉक है आपके पास, क्या जानना है? चलिए, इनकी ऑडियो नहीं आ रही है और जो सवाल इन्होंने भेजा है उसके हिसाब से ऋषि ने कैनफिन होम्स के शेयर्स खरीदे हुए हैं। 569 इनका बाइंग प्राइस है, क्वांटिटी ली हुई है 200 स्टॉक्स। और अब क्या करना चाहिए मानस? इनसे बातचीत नहीं हो पाई तो इनका व्यू तो नहीं मालूम कि इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इन्होंने खरीदारी की है, बट स्टिल आपके हिसाब से क्या सजेशन रहेगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो स्टॉक का स्ट्रक्चर है वो बहुत पॉजिटिव है। अभी कुछ मंथ पहले हमने इसमें ब्रेकआउट देखा जब स्टॉक ने 520 के लेवल्स को ब्रेक किया, और मेरा समझना ये है कि स्टॉक अपने जो ऑल टाइम हाई है 660 670 के रेंज में वो बहुत जल्द टेस्ट कर सकता है। अभी फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन का दौर है, इसलिए बिल्कुल पेशेंस रखना चाहिए और एक स्टॉप लॉस 499 का रखें, बने रहे। मेरे हिसाब से आने वाले 2-3 मंथ में आपको 660 670 के स्तर देखने को मिलेंगे कैनफिन होम्स में। होल्ड कीजिए और मुनाफा आपको होगा। अभी भले आपकी खरीदारी के भाव से थोड़ा नीचे है, लेकिन होल्ड कीजिए। विक्रम है मुंबई से अब हमारे साथ फोन लाइन पर। विक्रम गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक है? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मानस साहब। मेरा सवाल है पीडीलाइट इंडस्ट्री पे। पीडीलाइट इंडस्ट्री मैंने एवरेज प्राइस 750 पे 1000 शेयर्स लिए हैं और लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो क्या करूं, बने रहूं और भी ऐड कर सकूं अगर कोई दूसरी? आपने एवरेज बाइंग प्राइस क्या बताया? 750 का? हाँ, 750 एवरेज प्राइस है मेरी। या हाँ ठीक है, तो आप तो काफी अच्छे मुनाफे में है। 2100 पर स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो डबल से ज्यादा प्रॉफिट्स आपको ये स्टॉक ऑलरेडी डिलीवर कर रहा है। मानस स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में है। पहली चीज तो ये कि क्या ये प्रॉफिट्स लेने हैं इनको या होल्ड करना है, क्योंकि ये व्यू लॉन्ग टर्म का लेके चल रहे हैं। दूसरा ये, इनके ऑलरेडी जो बाइंग है वो 750 की है, तो क्या 2100 के लेवल पर और ऐड करना चाहिए या फिर वेट करें? देखिए, मेरी पहली चीज ये समझिए कि जो स्ट्रक्चर है वो बहुत पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से दिसंबर में दीपाली जी इसने 1700 के ऊपर का एक ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट पे दिया था, जिसका टारगेट करीब 2200 रुपए का आता है। वो अपने टारगेट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन आप डेली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और फ्लैग पोल था 1800 रुपए से लेकर 2100 रुपए की रेंज में। उसके बाद हमने फ्लैग पैटर्न देखा, और जब भी ये 2100 रुपए के ऊपर निकलेगा तो शायद वहां से आपको 250 से 300 रुपए का मूव मिडलाइन में जरूर देखने को मिलेगा। तो एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है। मैं तो बोलूंगा इनको कि अपनी पोजीशन में बने रहे, टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज करें। फिलहाल के लिए जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो 2000 के आसपास है, तो 1999 का स्टॉप लॉस रखें और पिडलाइट में बने रहे। 2100 के स्तर ब्रेक होंगे तो कम से कम 250 से 300 रुपए का आपको इनको 2100 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है, लेकिन 1999 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। तो 2000 के नीचे रखिए स्टॉप लॉस, डेफिनेटली इसको कीजिए होल्ड, ये सजेशन है। फेसबुक के जरिए सवाल आया है धर्मेंद्र रावत का दिल्ली से। सवाल इनका टाटा स्टील पर मानस 100 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए टाटा स्टील के, खरीदारी का भाव है 1100 रुपए का। भाव देखकर तो ये क्लियर है कि इनकी जो बाइंग है ये हाल फिलहाल की है, ऊपरी लेवल्स की है। और अब मेटल्स में हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख भी रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में, कमोडिटीज में, बेस मेटल्स का हाल ही क्यों ना हो।
अब सवाल ये है कि इनको करना क्या है, 1100 की बाइंग के हिसाब से क्या अभी भी होल्ड रखे, अगर हाँ तो स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन करें? देखिए, जितने भी मेटल काउंटर्स हैं दीपाली जी, उसमें बहुत ही बढ़िया एक बड़ी रैली देखने को मिली पिछले करीब 6 से 8 महीने में। और मैं अभी भी समझता हूँ कि चार्ट पे रिवर्सल के कोई साइन नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि प्रॉफिट बुकिंग के साइन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी रिवर्सल के साइन नहीं देख रहे हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कंसोलिडेशन का दौर बन गया है मेटल काउंटर्स में। टाटा स्टील में भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर वीकनेस नहीं दिखती है, केवल एक साइडवेज मूव दिखता है। तो मेरे हिसाब से तो टाटा स्टील में बने रहना चाहिए। 1040 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और स्टॉक 1150 1160 के ऊपर निकलेगा, तो शायद ये 1250 और उसके ऊपर 1310 के स्तर को भी टेस्ट कर सकता है। तो बने रहने की सलाह है 1050 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो होल्ड कीजिए 1050 के स्टॉप लॉस के साथ, रखिए स्टॉक को। सागर ने सवाल भेजा है भोपाल से, सवाल है इनका राइट्स पर, राइट्स लिमिटेड के 255 के प्राइस पर 300 शेयर्स लिए हुए हैं। तो बताइए मानस, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? अच्छा, ओके, ठीक है। देखिए, इन्होंने किस प्राइस पे लिए, एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। राइट्स में 255 की बाइंग है मानस इनकी। अच्छा, देखिए, आज एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिला। अभी तक कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन अब स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला। आज जब ब्रेकआउट देखने को मिला तो वहां पर बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले। तो स्ट्रक्चर को देख के लगता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक करीब 285 से लेकर 295 की रेंज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। उसके साथ ये भी समझना जरूरी है कि एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है। अगर 285 के ऊपर निकलेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट, जो ब्रेकआउट का टारगेट होगा, वो 325 से 330 की रेंज में होगा। तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है, बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस 250 रुपए के नीचे रखें। ठीक है, तो यहाँ पर आप होल्ड कीजिए, यही सजेशन है राइट्स में, और स्टॉप लॉस मानस ने आपको सुझाया भी है। अंकुर है हमारे साथ नांदेड़ गुजरात से। अंकुर, गुड इवनिंग, बताइए कौन सा शेयर है? ₹30 के भाव का 1000 शेयर, तो अब क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। ओके, 40 रुपए के भाव पर पीएनबी है आपके पास। शॉर्ट टर्म का व्यू 42 के आसपास इनफैक्ट ये बंद हुआ है। फ्राइडे को तो मजबूती दिखा रहा था, 44-45 के लेवल्स भी इसने छुए थे, लेकिन अर्निंग्स के बाद थोड़ा हल्का हुआ है। हालांकि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है आगे के लिए वो ठीक है, बट स्टिल शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्पेशली मानस क्या करना है इनको पीएनबी में? देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि आप जब भी पीएसयू बैंक में निवेश करें तो सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखें और उसके बाद ही किसी और स्टॉक पे आए। लेकिन अभी भी पीएनबी का स्ट्रक्चर वीक नहीं दिखता है। मैं समझता हूँ कि स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। हाई टॉप हायर बॉटम्स लगातार देखने को मिल रहे हैं। 3 दिनों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन लोअर साइड पे स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करीब 40 रुपए के आसपास लगता है। तो मेरे हिसाब से तो शॉर्ट टर्म के लिए भी पीएनबी में बने रहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखिए, 38 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए। पैटर्न को देख के लगता है कि पहला जो टारगेट होगा वो 46 रुपीज का होगा, लेकिन अगर स्टॉक 46 47 के ऊपर निकलेगा तब तो उसके ऊपर कोई हर्डल नहीं है। 60 और 62 रुपए के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए पीएनबी में और 38 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए। आप होल्ड कीजिए स्टॉक को फिलहाल, 38 के आसपास एक स्टॉप लगा लीजिए। हर्ष है हमारे साथ वडोदरा से। हर्ष नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है, क्या जानना है आपको? मैम, मेरे पास त्रिवेणी इंजीनियरिंग के 100 शेयर है 79 रुपीज की प्राइस पे। अभी डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट 167.95 के प्राइस पे वो कर रहा है सर। सो शुड आई होल्ड और शुड आई बुक माई प्रॉफिट? त्रिवेणी इंजीनियरिंग, पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपको, बहुत अच्छी लेवल पर आपने एंट्री ली है 79 के आसपास, और अब दुगने से ज्यादा मुनाफा आपको हो रहा है। मानस, शुगर स्टॉक्स में जो रैली बनी है उसका पूरा बेनिफिट इन्होंने उठाया है। प्रॉफिट्स ले या होल्ड रखें? देखिए, मेरे हिसाब से तो बने रहना चाहिए। अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो अभी करीब 3 मंथ पहले हमने स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखा। स्टॉक ने अपने पिछले हाई जो कि 105 रुपए के आसपास था उसको ब्रीच किया। अब वो जो ब्रेकआउट देखने को मिला था उसके जो टारगेट है वो टारगेट आते हैं 195 के। लेकिन उससे पहले अगर आप वीकली चार्ट देख लेंगे तो वहां पर पिछले हफ्ते ही एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट करीब 220 रुपए के आते हैं। तो करंट लेवल से भी अच्छी खासी बढ़त देखने को त्रिवेणी में मिल सकती है। पहला टारगेट 195 और उस दूसरा टारगेट 220 का सेट करें, बने रहें। स्टॉप लॉस जरूर ऊपर की तरफ रिवाइज करें, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए स्टॉप लॉस रिवाइज करके 140 कर लें।
तो कुल मिला के 25 रुपए का रिस्क रहेगा, लेकिन ऊपर की तरफ करीब करीब 50 रुपए का करंट लेवल से 50 रुपए का आपको जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है, जब आपको मुनाफा हो रहा हो तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। तो फिलहाल तो 140 का स्टॉप लॉस लगाइए, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाए और अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर ले